हम आज की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो उनमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है, एग्जांपल में जो हमें शेप दिए गए हैं हमने देखना है कि इन्होंने अगला शेप किस तरह बनाया है। इन्होंने पहले इन दोनों को, ये जो नीचे दी गई दो है, सर्कल और ट्रायंगल, इन दोनों को नीचे से उठा के इन दोनों के ऊपर रखा है। और जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, जो हमें शेप दिया गया है, हमने भी एग्जाम्पल की तरीके को अपनाते हुए अपना शेप बनाना है। तो हमने भी इन दोनों, ये जो नीचे दो है इनको उठा के इधर ऊपर रखना है। तो जो हम इन दोनों को नीचे से उठा के ऊपर रखते हैं तो हमारे पास जो करेक्ट शेप आता है वो है ऑप्शन सी वाला शेप। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, फिर ये शेप है और फिर ये। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल में शेप दिए गए हैं, हमें ये जो दो शेप दिए गए हैं इनमें चार चार पोर्शन है और इनसे एक शेप बनाया है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि इन्होंने ये इन दो शेप से ये एक शेप कैसे बनाया है। तो इन्होंने पहले क्या किया है कि इस पोर्शन को उठा के ऊपर रखा है और फिर दूसरे शेप से ये दूसरा वाला पोर्शन उठा के दूसरे नंबर पर रखा है और फिर पहले वाले से तीसरा वाला ऑप्शन उठा के तीसरे नंबर पर रखा है और फिर दूसरे शेप से ये चौथा वाला पोर्शन उठा के चौथे नंबर पर रखा है। तो जो हमें दो शेप दिए गए हैं हमने भी इनसे एक शेप बनाना है। किस तरह बनाएंगे, पहले इस शेप से पहला वाला पोर्शन उठा के हमने रखना है। तो जब हम पहला वाला पोर्शन उठा के रखते हैं तो हमारे पास ए वाला ऑप्शन भी ठीक आता है, बी वाला भी, ऊपर वाला पोर्शन जो है वो तीनों में सेम आता है। और दूसरी शेप से हमने ये दूसरा वाला पोर्शन उठाना है। तो जब हम इनमें, तो पहला पोर्शन हमारे पास मुख्तलिफ है तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो तो गलत आ रहा है। दूसरा वाला पोर्शन अब हमने उठाना है। दूसरा वाला पोर्शन जब हम उठाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दूसरा वाला पोर्शन सेम आता है। ऑप्शन सी पहले से गलत था, ऑप्शन बी भी गलत हो गया क्योंकि इसका दूसरा वाला पोर्शन मुख्तलिफ है। हमारे पास रहते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। और अब हमने पहले वाले शेप से तीसरा वाला पोर्शन उठाना है। तीसरा वाला पोर्शन जब हम उठाते हैं तो हमारे पास ये भी करेक्ट है और इसमें भी ये वाला पोर्शन करेक्ट है। तो चले हम ये दूसरे वाले शेप से चौथा वाला पोर्शन उठाते हैं। तो जब हम चौथा वाला पोर्शन उठाते हैं, चौथे नंबर पर रखते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसका शेप बिल्कुल जो इन्होंने एग्जांपल में हमें बताया गया है उसी तरीके से हमने लाया है ये शेप, और करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हम एग्जांपल में शेप दिए गए हैं। तो एग्जांपल में जो हमें शेप दिए गए हैं उनमें पहले दो सर्कल है और उनके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल है। तो इन्होंने क्या किया है कि ट्रायंगल को बाहर निकाल के बड़ा किया है और दोनों सर्कल से एक सर्कल बना के छोटा करके अंदर रखा है। तो जो हमें शेप दिया गया है हमने भी एग्जांपल में जिस तरह हमें बताया गया है कि आप लोगों ने इस तरह अपना शेप बनाना है, तो एग्जांपल को देखते हुए हम इस शेप से अपना शेप बनाएंगे और करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। तो जो हमें शेप दिया गया है उनमें हमारे पास ऊपर है दो स्क्वायर और उनके बीच है एक छोटा सा सर्कल। तो हमने पहले क्या करना है कि सर्कल को बाहर निकाल के बड़ा करना है और जो दो स्क्वायर है उनको छोटा करके बीच में रखना है। तो हम पहले सर्कल को बाहर निकालते हैं। सर्कल को हम बाहर निकालते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ए में भी सर्कल है, ऑप्शन बी में है सर्कल, ऑप्शन डी में भी। तो हमने सर्कल को बाहर निकाल के एक बड़ा सर्कल रखना है। तो हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में एक एक सर्कल है। और हमने फिर क्या करना है कि स्क्वायर को छोटा करके बीच में रखना है। तो जब हम स्क्वायर को छोटा करके बीच में रखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बी में ऐसा शेप है जिसमें बड़ा सर्कल है और छोटा स्क्वायर है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें एग्जांपल में शेप दिया गया है, देखते हैं कि किस तरह अगला शेप बनाया है इन्होंने एग्जांपल में। फिर उसी तरह हमें जो शेप दिया गया है उस शेप को हमने अगला शेप तरतीब देना है। जो हमें एग्जांपल दिया गया है उससे ये जो शेप बनाया है वो किस तरह बनाया है देखते हैं। पहले इन्होंने इन दोनों को उठा के इधर रखा है, फिर सर्कल को उठा के इधर रखा है, फिर इन लाइंस को उठा के इधर रखा है, फिर ट्रायंगल को उठा के इधर रखा है। तो हमने भी इस शेप को इसी तरीके से तरतीब देना है। हमने पहले इन दोनों को उठाना है और इस साइड पे रखना है। तो जब हम इन दोनों को उठा के इस साइड पे रखते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें इस तरतीब से जब हम रखेंगे तो ए ऑप्शन में पहले इसी तरतीब से और ऑप्शन डी में भी इसी तरतीब से रखे हैं। तो फिर इन्होंने चौथा वाला उठाया है, चौथे वाले को अब उठाना है और इन दोनों शेप के इस साइड पे हमने रखना है। तो चले, तो जब हम चौथे वाले शेप को उठाते हैं और इन दोनों शेप के इस साइड पे रखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन डी में ऐसा ही है कि
चौथे वाले को उठाया है और इस साइड पे रखा है। और फिर इन्होंने क्या किया है कि जो बीच में लाइन है इनको उठा के इधर दूसरे नंबर पर रखे है, तो हम भी बीच वाले को उठा के दूसरे नंबर पर रखते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। क्योंकि जिस तरह हमें एग्जाम्पल में बताया गया है कि आपने इस तरह शेप को तरतीब देना है, और हमने भी ऐसा ही किया है। शेप को जब हम उसी तरीके से तरतीब देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी।